मारूफ मेजबान के इंतकाल के 2 माह बाद पोस्टमार्टम का मामला गर्म। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की साबका अहलिया और तीसरी बीवी आमने सामने। दानिया शाह साबिक रुकने असेंबली की बेवा नहीं, उसे शरई तौर पर खुला हो चुकी है। बुशरा इकबाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा, दानिया शाह वक्त के साथ बयानात बदलती रहती है, इसे इस हरकत पर सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर आमिर लियाकत की साबका अहलिया ने मजीद कहा, तीसरी बीवी की जानिब से जाती वीडियो लीक करने के बाद आमिर लियाकत डिप्रेशन में मुब्तला हुए। ये अमल किसी तरह मुनासिब नहीं था। दुनिया भर की तनकीद के बाद आमिर लियाकत के अहले खाना की जानिब से लगाए गए इल्जामात का सामना करने के लिए दानिया मलिक ने भी सोशल मीडिया का मुहाज संभाल लिया। अपने दिफा में इंस्टाग्राम स्टोरी पर जारी पैगाम में बुशरा इकबाल के तलाक के हवाले से बयान को झूठ पर मबनी करार दे दिया। लिखा, बुशरा इकबाल को आमिर लियाकत से मुताल्लिक बयान देने का कोई हक नहीं। 5 जून को मेरे शौहर ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया था। बुशरा इकबाल खुद तलाक ले चुकी हैं। इतने बड़े झूठ बोलने वाले खुदा का खौफ करें। दूसरी तरफ आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों के हक के लिए कानूनी जंग लड़ने वाली बुशरा इकबाल भी खामोश न रहीं। ट्वीट में लिखा, अदालत से रिजू करने के बाद उम्मीद है कि मामलात आमिर लियाकत के बच्चों के हक में बेहतर होंगे। इधर कराची की सेशन कोर्ट शर्की ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। समाअत के मौके पर आमिर लियाकत के अहले खाना भी मौजूद थे। अदालत ने FIA इंक्वायरी में होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। इससे पहले सोशल मीडिया पर मुतहरिक दानिया शाह अपने एक पैगाम में आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम को लाजमी करार दे चुकी हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील जिया ऐवान वाज़ेह कर चुके हैं कि एक मजिस्ट्रेट के कहने पर बगैर पोस्टमार्टम के तदफीन की गई। पुलिस ने भी कोई एतराज जाहिर नहीं किया, न ही शवाहिद मिले। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रवां बरस 9 जून को कराची में अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाए गए थे। तनाज़ात में घिरी मारूफ शख्सियत को 10 जून की शाम हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।